इन तीनों क्वेश्चंस को हम केवल 30 सेकंड में उड़ा सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का। एक क्वेश्चन कितने सेकंड का? केवल 10 सेकंड का, क्योंकि ये क्वेश्चंस केवल चुटकियों में उड़ते हैं, केवल चुटकियों में। बस हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या इसका कॉन्सेप्ट रहता है, इन क्वेश्चंस को कैसे हम 10 सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, फिर थर्ड को सोल्व करेंगे, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम वापस से मुख कर देंगे। हमारा क्या बोल रहा है? पहले तो बिंदु ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। अब यहाँ पर बिंदु ए ये है और बिंदु बी ये है। हो सकता है पेपर में बिंदु ए ये मिले, बिंदु बी ये मिले। आपको बिंदुओं पर ध्यान देना है, बस बिंदु ए और बी कहां पर होगा, ठीक है। अब ए और बी के मध्य में आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। जब हम बिंदु ए और बी को खींचेंगे, जब मैंने बिंदु ए और बिंदु ए बी को मैंने खींचा, तो ये जो परिपथ आपको दिख रहा है, वो परिपथ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये बिंदु ए हमारे पास में हो गया, बिंदु बी मेरे पास में हो गया। यहाँ पर इसका मान 4 ओम है, इसका मान भी 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये भी कितना है प्यारे बच्चों? 4 ओम है। क्लियर ना? अब आपको एक बात ये समझ में आएगी कि सर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। हुए कि नहीं हुए? जब आप श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है, जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो सब जुड़ जाते हैं। जितने भी प्रतिरोध होंगे सारे जुड़ जाएंगे। तो बताओ 4 और 4 को आप जोड़ोगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 8 ओम, और इसी ही प्रकार से इसका भी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में 8 ओम। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोई डाउट समझने में बताओ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ध्यान देना, मैं इधर की तरफ लेके आ रहा हूं इसको। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर आपको ये मिलेगा, ये 8 ओम हो गया, ये हो गया हमारे पास में 8 ओम, और ये मेरे पास में कितना हो गया? 8 ओम। ये बिंदु ए और बिंदु क्या है? बी है। अब यहां पर ये बात हो गई कि सर अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो समांतर क्रम में जब सोल्व करेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर 1/r हमारे पास में हो गया, इसका मान आया 1/8, इसका मान आया 1/8, 1/r। अब हम इसको एलसीएम लेंगे, और बताओ यहाँ पर जब एलसीएम समान होता है तो हर ऊपर अंश से जुड़ जाते हैं। बताओ 2/8 हो गया, आ गया 2/8, ठीक है, 2/8 ओम। अब बताओ मैंने तुम्हें बोला है कि आर को ऊपर भेजो, तो 8 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। जब हम 8 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 4 ओम। खेल खत्म, ठीक है। पेपर में जब एमसीक्यू क्वेश्चन होता है तो उसका डेरिवेशन का नंबर नहीं मिलता, केवल आंसर मिलता है उसके आंसर्स का। तो अब उसे हम चुटकियों में कैसे सोल्व करें, कैसे हम उसको उड़ाएं? मैं कहता हूं 10 सेकंड भी ज्यादा होते हैं, हम इसको 1 या 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। अब ध्यान देना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस बात को समझना। क्या सारे प्रतिरोध एक जैसे हैं? सारे प्रतिरोध एक जैसे हैं। सारे प्रतिरोध एक जैसे हैं, ठीक है ना? सारे प्रतिरोध एक जैसे हैं। यहां पर भी 4 ओम, 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 यही है ना? ठीक है ना? 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि आपको जो वैल्यू इसमें दिखे, अगर 4 प्रतिरोध हो, कितने प्रतिरोध हो? 4 प्रतिरोध हो, जो वैल्यू आपको दिखे सर्किट में, परिपथ में, वही उसका आंसर है। वही उसका क्या है? आंसर। बताओ यहां पर कितना आंसर आया? बताओ यहां कितना आ रहा है? यहां कितना आ रहा है प्रतिरोध का मान? 4 ही आ रहा है ना? बताओ आंसर बेटा कि नहीं बेटा? बैठ गया ना आंसर? क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान देना। बताओ यहां चारों के चारों एक जैसे हैं क्या? बताओ यहां चारों एक जैसे हैं क्या? चारों एक जैसे हैं? बताओ इसका आंसर कितना आएगा? आ गया 3। सभी 5-5 के होते हैं, तो आंसर कितना होता? 5। उड़ गया सवाल, टाइम लगा, ध्यान रखना। लेकिन सर इसको सोल्व कैसे करें? दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका ऐसा है, इस वाले को जोड़ो, इस वाले को जोड़ो। मतलब इन बिंदुओं के बीच में जो प्रतिरोध है ना, इधर वाले अलग, इधर वाले, आ गया समझ में? इधर वाले अलग, इधर वाले अलग। बताओ 4 और 4 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 8, ठीक है। फिर 4 में 4 जोड़ो तो कितना आएगा? 8 आएगा ना? मतलब इसका मान भी 8, इसका मान भी, आ गया समझ में? क्लियर ना? बताओ जो वैल्यू आपको जोड़ने पर मिले उसका आधा कर दो। बताओ 8 का आधा कितना होता है? बस खेल खत्म। और ये भी 3 एक तरफ के जोड़ लो, इधर के जोड़ो, किधर के जोड़ो, जोड़ लिए। बताओ 3 और 3 को जोड़ो तो कितना आया? इसको भी जोड़ा तो कितना आया? बताओ 6 का आधा, खेल खत्म। 16। एक और टाइप ध्यान देना। बताओ अगर यहां पर ये 3 आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया, और यहां पर भी 3 आ गया, आया कि नहीं आया? अब इसको कैसे करना है? बस
सर आपको आपने दूसरा तरीका क्यों माना, है ना? जहां जब भी हो तो दूसरा ही तरीका अप्लाई करना है। कौन सा करना है? दूसरा वाला तरीका। क्यों है कि दूसरा वाले तरीके से गलती नहीं होगी। मैंने क्या बोला? एक तरफ वाले को जोड़ो, फिर एक तरफ वाले को जोड़ो। बताओ 4 और 3 को जोड़ा तो कितना आया? 7। बताओ 4 और 3 को जोड़ा तो कितना आया? बताओ 7 का आधा कितना होता है? 3.5। 3.5 मतलब 3.5 कितना होता है? हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? कोई डाउट किसी को समझने में है ना? इसको कैसे सोल्व करेंगे? मैंने जो बताया वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ए और बी के इधर वाले जोड़ लो, इधर वाले जोड़ लो। बताओ इधर वालों को जोड़ा तो कितना आया? 8। इधर किसको जोड़ेंगे सर? एक ही तो है कि नहीं है? इधर तो एक ही है ना। मैंने क्या बोला? साइड वालों को जोड़ लो। जोड़े साइड वालों को, इन दोनों को साइड में जोड़ा तो सर यहाँ पर तो कितना आया? 8। और सर यहाँ जोड़ा तो कितना आया? 4। बताओ समांतर में आया कि नहीं आया? आया समांतर में। अब लोग क्या है? अलग अलग है। तो अब कैसे सोल्व होगा ये? अब ये होगा हमारे फॉर्मेट से 1/r इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। 1/r इक्वल टू एलसीएम आया हमारे पास में 8, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर आया 2। 1/r इक्वल टू 3/8। तो r का जो वैल्यू आएगा माय डियर स्टूडेंट 3/8 ओम। कितना आया? सॉरी 8/3 ओम। कितना आया? 8/3 ओम आया। आपको डायग्राम मिलेगा पेपर में। 3 चीजें पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध, कुल धारा और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। तो हमें ज्ञात करना है। तो ए जब हमें ज्ञात करना है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो गया। ये 1/r का मान 5, यहाँ का मान 5, और मैंने आपको जैसे बताया आप तो वैसे करते चले जाओ। यहाँ पर कितना आया? 1 + 1। तो यहाँ पर r का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5 ओम। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? जब आप आंसर लेके आओ तो आपको यूनिट पूरी लिखनी है। अब बी पॉइंट पे चलते हैं अपन। कुल धारा। तो कुल धारा का मतलब होता है हमारे पास में ये कुल धारा मतलब आई। तो आई बराबर होता है V/R। कुल पूछ रहा है तो टोटल कितना है? 20 है। आर का मान हमने ज्ञात कर लिया सर 2.5। कितना आया? तो आई का मान कितना आया बताओ? 8 एम्पियर। कितना आया? केवल 8 काम नहीं चलेगा, 8 एम्पियर। क्या होगा टोटल आंसर हमारा? 8 एम्पियर। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब ध्यान दो कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो धारा याद करी उसका मान सही है कि नहीं है। अगर जब आप धारा का मान ज्ञात करो, अगर I1 + I2 का मान इसके बराबर नहीं आता है तो हमारा आंसर गलत है। प्रतिरोध का मान अगर अलग अलग है तो धारा का मान भी, अगर प्रतिरोध का एक समान है तो धारा का मान भी एक समान आएगा। अब ध्यान दो, तो I1 का मान, I1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? V/R1। तो V का मान कितना है? 20। R1 का मान कितना है? 5। बताओ कितना आया? एम्पियर। अब बताओ I2 का मान कितना आ जाएगा? V/R2। तो V का मान 20, R2 का मान 5। तो बताओ I2 का मान कितना आया? कितना आया बताओ? 4 एम्पियर। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे, ये चुटकी बजाएंगे और खत्म कर देंगे इसको। बस दिखने में डर लग रहा होगा सर कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है? दिए गए परिपथ में दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान याद करना है। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। अब जैसे ही दूसरा बोला वैसे ही R2, वैसे ही R2 आ गया समझ में? R2 में I2। अरे R2 में कौन, हाँ R2 में कौन प्रवाहित होगा? I2 आ गया समझ। और हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में I2। तो I2 बराबर होता है V/R2। ठीक है, तो I2, तो ध्यान दो V का मान कितना है? 20। R2 का मान कितना है? 5। तो जो I2 का मान होगा वो आ जाएगा आपके पास में 4 एम्पियर। खेल खत्म। हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं कि आपका एक गोल, एक टारगेट होना चाहिए। जब आपका एक गोल, एक टारगेट होगा तो आप आफ्टर 10th के बाद में सब्जेक्ट तो वही चूज करोगे। मार्केट में क्या है कि अगर मैं साइंस पढ़ाता हूं तो मैं साइंस के लिए आपको बोलूंगा। मार्केट में ऐसे टीचर्स बैठे हुए हैं, मार्केट क्या है इतना खराब है कि वो चाहता है कि बच्चा जिंदगी भर आपसे जुड़ा हुआ ही रहे बस। आप उसके लिए कस्टमर हो टीचर के लिए। क्यों? आपको बोलेगा कि आप साइंस लो, कॉमर्स वाला आपसे बोलेगा आप कॉमर्स लो। सिंपल सा लॉजिक है। आपको बताएगा अगर मैं साइंस मैथ पढ़ाता हूं तो लोग बोलेंगे तुम केवल मैथ ही ले, साइंस ले ली तो साइंस में मैथ ले, बायो मत ले। वो नहीं बताएंगे आपको। इसलिए बोलता हूँ पहले आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट मस्ट है। हम